आज एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। आप में से ही एक किसी स्टूडेंट ने इस थ्योरम के बारे में पूछा था, तो देखिए थ्योरम 8.9 है, क्लास 9th की, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड इज हाफ ऑफ इट। मतलब क्या हुआ, अगर एक ये ट्रायंगल ए बी सी है, अगर ए बी साइड का मिड पॉइंट है ई और ए सी साइड का मिड पॉइंट है एफ, तो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है ये थर्ड साइड, इन दोनों साइड के अलावा जो ये थर्ड साइड है ना, इसके ये पैरेलल होगी और ये लाइन इसके हाफ भी होगी, यानी ई एफ पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। और दूसरा ई एफ हाफ ऑफ बी सी, ये प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो प्रूव करना है वो हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, देखिए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें यहाँ से ये जो ई एफ लाइन, जो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, इसको यहाँ से एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ से सी से एक लाइन ए बी के पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, सी से एक लाइन ए बी के पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं ए बी के, और ई एफ को पॉइंट यहाँ तक मिला देते हैं जहाँ पे पैरेलल लाइन और ये लाइन कट करेगी। चलिए इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम क्या, डी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया ना, इसको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, ड्रॉ सी डी पैरेलल टू ए बी एंड एक्सटेंड ई एफ टू पॉइंट डी। ठीक है, डी। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन लिख लिया। अब हम देखिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए अब देखिए थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कौन सा, ट्रायंगल ए ई एफ और दूसरा ट्रायंगल सी एफ डी। इन दोनों ट्रायंगल को हमें किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, तो देखिए ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन सी डी ए बी के पैरेलल है, तो ये और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। यहाँ से ए एफ इक्वल टू सी एफ, क्यों, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो ए एफ इक्वल टू एफ सी मिल गया, दो चीज। और देखिए ये लाइन और ये लाइन ये क्रॉस कर रही हैं, तो इस तरह से ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गए, इक्वल। इनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो पहले इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं इस चीज के लिए। पहले इन ट्रायंगल ए ई एफ और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम सी डी एफ। ठीक है, तो ए ई एफ और सी डी एफ, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, तो हमने बताया था ये वाला एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल डी सी एफ। ये लिख दें, एंगल ई ए एफ इक्वल टू होगा एंगल डी सी एफ के। ठीक है, तो ये क्यों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप इसे पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के ही। ठीक है, एक तो ये हो गया। और देखिए यहाँ से ए एफ इक्वल टू सी एफ ये गिवन है। ठीक है, ए एफ इक्वल टू सी एफ गिवन है। दूसरा ये वाला एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल के, यानी कि एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी एफ डी। लिख लेते हैं एंगल ए एफ डी इक्वल टू एंगल सी एफ डी। रीजन क्या होगा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब देखिए यहाँ पर एंगल, फिर साइड, फिर से एंगल। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ए एफ इक्वल टू सी एफ गिवन था और ये इक्वल टू ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आप यहाँ पे गिवन स्टार्टिंग में लिख भी सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा यहाँ पे बीच में लिखने का। टू प्रूफ से आप पहले लिख सकते हैं। गिवन क्या है, गिवन ये है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए ई इक्वल टू ई बी गिवन है और ए एफ इक्वल टू सी एफ गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। या फिर आप यूं कहें कि E और F, ए बी और ए सी दोनों साइड के मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है, अब देखिए तो बाई ए एस ए से हम दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। देयरफॉर बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल या ए एस ए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ ए एस ए रूल लिख देता हूँ। क्या होगा, ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल सी डी एफ के। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए
तो बाई CPCT से हमें EF इक्वल टू FD ये मिल जाएगा, और दूसरी चीज मिलेगी हमें AE इक्वल टू CD। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बाई CPCT से ये चीज लिख लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर बाई CPCT, तो CPCT से हमें क्या मिला, एक तो मिल गया हमें EF इक्वल टू DF या FD, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, ये CPCT से। और दूसरी चीज, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है EF इक्वल टू FD या DF, एक तो ये मिला, और दूसरा हमें मिला AE इक्वल टू CD, AE इक्वल टू CD, ये हमें मिला किससे, CPCT से। ये दो चीज मिल गई, हमने दोनों को नाम दे दिया फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप देखिए BE इक्वल टू EA ये गिवन है, ठीक है, और AE CD के इक्वल हमने यहां प्रूव कर दिया है। तो यहां पर लिख देते हैं आल्सो AE इक्वल है किसके, BE के। क्यों, ये गिवन है, ये क्या था, गिवन है, ठीक है। AE इक्वल टू BE दे रखा है, इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया थर्ड। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को देखें तो देखिए यहां पर AE CD के बराबर और यहां AE BE के बराबर, तो इन दोनों इक्वेशन से BE इक्वल टू CD मिल गया, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से हमें क्या मिल गया, BE इक्वल टू CD, ठीक है, BE इक्वल टू CD। देखिए BE CD के इक्वल मिल गया, और बाई कंस्ट्रक्शन से हमने CD को BE के पैरेलल भी बनाया था, BE के पैरेलल बोले या AB के पैरेलल बनाया था, तो ऑटोमेटिकली BE के पैरेलल भी हो गया ना CD। अब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में यानी कि BCDE में जब BE CD के पैरेलल भी है और BE CD के इक्वल भी है, जब अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटर में इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तब फिर वो क्वाड्रिलेटर क्या कहलाता है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं आल्सो BE पैरेलल है किसके, CD के। क्यों है, ये है बाय कंस्ट्रक्शन। तो बाय कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग BE पैरेलल भी है CD के, और हमने इन दोनों इक्वेशन से BE को CD के इक्वल भी दिखा दिया। तो क्या मिल गया, इट इंप्लाइज दैट BCDE क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब आप ध्यान दीजिए, जब कोई पैरेललोग्राम बन जाता है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, यानी कि BC पैरेलल हो गया ED के। अगर ED के पैरेलल है BC, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई EF BC के पैरेलल हो गया। जब पूरी लाइन हमारी पैरेलल है इसके, तो इसका पार्ट भी तो पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं देयरफॉर EF पैरेलल हो गया किसके, BC के। अब देखिए हमें यह भी तो प्रूव करना था EF पैरेलल टू BC, तो देखिए ये पार्ट तो हमारा हो गया। जो पैरेलल हमें दिखाना था EF पैरेलल टू BC, यानी जो मिड पॉइंट को जो जोड़ने वाली जो लाइन थी वो थर्ड साइड के पैरेलल थी, ये पैरेलल तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें इसका हाफ और दिखाना है। अब आप बताइए, जब ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया तो पूरी ED साइड BC के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं आल्सो ED इक्वल टू किसके होगा, BC के। रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है, लिख देते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ED को देखिए, ED को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, EF प्लस FD लिख देते हैं, EF प्लस FD, ठीक है, इक्वल टू BC। अब देखिए EF को तो ऐसे रहने देते हैं, FD या DF को हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं EF के। देखिए DF को हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं EF के, तो जहां DF लिखा है वहां पर EF लिख सकते हैं, DF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, EF। तो यहां FD बोले या DF बोले एक ही बात है, तो EF प्लस FD की जगह हम क्या लिख देंगे, FD या DF की जगह क्या लिख देंगे, EF। तो EF प्लस EF इक्वल टू BC। EF प्लस EF दो बार आ गया तो 2EF इक्वल टू BC। अब देखिए 2 को हम दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं डिवाइड में, तो EF की वैल्यू कितनी आ गई, EF इक्वल टू BC अपॉन 2, ठीक है। EF इक्वल टू क्या आ गया, BC अपॉन 2। देखिए EF इक्वल टू BC अपॉन 2, यही तो हमें यहाँ प्रूव करना था, ठीक है। तो देखिए पैरेलल भी हमने प्रूव कर दिया, EF को BC के पैरेलल भी प्रूव कर दिया, और EF BC के हाफ भी है, ठीक है।
तो ये थ्योरम हमारी यहीं कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आप में से किसी स्टूडेंट का ये डाउट था, अगर आपको भी कुछ इसी तरह का या किसी दूसरे चैप्टर से डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के साथ। ओके, थैंक यू।